हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, आज मैं 10th क्लास के लिए बायो का हेरेडिटी वाला चैप्टर लेके आया हूँ। हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन है। तो मैं हेरेडिटी में एक वीडियो मैंने आप लोगों को भेजा था, वो इनिशियल वीडियो था। उसमें एक इंट्रोडक्टरी वीडियो कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा हेरिडिटी के बारे में। अब थोड़ा सा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में आगे चलते हैं। मैंने थोड़ा सा मेंडल का भी रेफरेंस दिया था कि मेंडल ने कैसे कैसे अपने एक्सपेरिमेंट को किया। मेंडल ने पी प्लांट पाइजम सटाइवम को ही क्यों चुना। मेंडल ने अगर पी प्लांट को चुना तो पी प्लांट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे, उसमें कौन सी बेनिफिट उसको मिलती थी पी प्लांट को चुनने में। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मटर का पौधा आसानी से कहीं भी उगाया जा सकता है, एक वर्षीय है, कम समय में ही हो जाता है, साल में चाहो तो 2 बार कर लो। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है उसमें जो कैरेक्टर हैं वो कंट्रास्ट हैं, जो ट्रेट्स हैं वो कंट्रास्ट हैं। जैसे अगर हम पौधे की लंबाई को लें तो मटर में लंबे पौधे भी होते हैं, बौने पौधे भी होते हैं। अगर हम फ्लावर के रंग कलर को लें, पर्पल कलर के भी फ्लावर निकलते हैं, तो कुछ में वाइट कलर के भी फ्लावर निकलते हैं। ऐसे 7 ऐसे कैरेक्टर मेंडल ने चुने जो मटर के पौधे में कंट्रास्ट थे। मैं थोड़ा सा उसको लिख दूं, कैरेक्टर और वेरिएंट्स। कैरेक्टर्स एंड वेरिएंट्स, ये मैं लिख देता हूं। कौन कौन से कैरेक्टर उसने चुने और वेरिएंट्स कौन कौन से थे। तो सबसे पहली चीज़ तो उसने हाइट लिया। अब हाइट में टाल वर्सेस ड्वार्फ, ये 2 कंट्रास्ट कैरेक्टर थे। फ्लावर का कलर नंबर 2, फ्लावर कलर मैंने आपको अभी बताया, पर्पल वर्सेस वाइट, ये दोनों ही फ्लावर होते हैं। नंबर 3, फ्लावर पोजीशन। प्लांट में फ्लावर पोजीशन एक्सियल वर्सेस टर्मिनल। कुछ फूल तो ऐसे पौधे में यही निकल जाते हैं और कुछ पौधों में फूल ऊपर जाके निकलते हैं, ये टर्मिनल है, एक्सियल है। ये 2 वेरिएंट मिल गया उसको। सीड का कलर नंबर 4, सीड का कलर कुछ पौधों में मटर जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, सीड या कॉटिलेडन्स भी कह सकते हैं, येलो कलर के, और कुछ में ग्रीन कलर के भी होते हैं। ये 2 तरह के होते हैं कॉटिलेडन्स, सीड कलर। उसके बाद पॉड कलर देख लीजिए। पॉड कलर कुछ तो ग्रीन होते हैं, जो उसकी फलियां होती हैं, पॉड मतलब फलियां, वो ग्रीन होती हैं, और कुछ फलियां येलो होती हैं। उसके बाद अगला कैरेक्टर लीजिए, पॉड शेप, 6वां कैरेक्टर, पॉड शेप। पॉड का शेप इन्फ्लेटेड, फूला हुआ। पॉड का शेप बल्कि कह सकते हैं इन्फ्लेटेड, मतलब फूली हुई, कुछ फलियां फूली हुई होती हैं, उसको बोलते हैं इन्फ्लेटेड वर्सेस कंस्ट्रिक्टेड। कुछ फलियां जो हैं वो बिल्कुल पिचकी हुई सी होती हैं। और सबसे लास्ट में है सीड शेप। 7वां जो कैरेक्टर था, सीड शेप। मटर के कुछ दाने बिल्कुल राउंड होते हैं,
गोल गोल होते हैं, और कुछ जो है रिंकल्ड होते हैं, मतलब सिकुड़े हुए होते हैं। देखो ये 7 कैरेक्टर उसने चुने, और 7 कैरेक्टर में उसको कंट्रास्ट या वेरिएंट क्या क्या मिला? लंबा बौना, पर्पल कलर, वाइट कलर, एक्सियल, टर्मिनल, येलो, ग्रीन, ग्रीन, येलो, इन्फ्लेटेड, फूली हुई, कॉन्स्ट्रिक्टेड, सिकुड़ी हुई, राउंड बीज और रिंकल्ड बीज। इतना ज़्यादा वेरिएशन, इतने ज़्यादा वेरिएंट और कहीं मिलना मुश्किल था। ठीक है, इन 7 कैरेक्टर्स का उसने स्टडी किया। अब थोड़ा सा मेंडल्स लॉ पर आते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, थोड़ा सा आप लोग इसको पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स के आनुवंशिकता के नियम, काफ़ी लंबे समय तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद मेंडल ने 3 नियम बनाए। मैंने बताया था 1864 में जब ऑस्ट्रिया में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उसने प्रेजेंट किया था। लेकिन लगभग 1865 से लेकर 1900 तो 35 साल तक कोई इसको नहीं पूछा। 3 साइंटिस्ट, जर्मनी का कार्ल कोरेंस, नाम याद रख लिए, जर्मनी का कार्ल कोरेंस, कोरेंस ये जर्मनी का था। उसके बाद ह्यूगो डी ब्रीज हॉलैंड के थे, ह्यूगो डी ब्रीज ये हॉलैंड के थे। और थर्ड जो साइंटिस्ट था एरिक वॉन शेरमॉक, एरिक वॉन शेरमॉक, ये ऑस्ट्रिया के ही थे। इन 3 साइंटिस्ट ने 1900 में अपने अपने देश में अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। अब तीनों ने जो रिजल्ट निकाला अपने एक्सपेरिमेंट का, मतलब मेंडल के मन के 35 साल बाद, उसमें उसको किसी ने नहीं पूछा। 1900 में इन तीनों साइंटिस्ट ने अपना अपना इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट किया था। जो रिजल्ट दिया तो उनको मालूम हुआ कि जो ये कर रहे हैं वो तो 35 साल पहले मेंडल पहले ही दे चुका है। तो मेंडल के जो भी नियम हैं इनहेरिटेंस के, उनको मेंडल के नाम पर समर्पित कर दिया गया। अब उसको कहा जाता है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। वो मैं लिख देता हूँ, 3 लॉज हैं। नंबर 1 लॉ लिखता हूँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या और भी इसका नाम है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमिट्स, ये भी इसको कहते हैं। और थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉज मेंडल ने बनाए थे। आनुवंशिकता के 3 का नियम मेंडल ने बनाए थे। अब मैं एक एक को आपको समझाऊंगा। देखिए, ये जो दोनों हैं इनको मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और इसको जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस ये कहा जाता है। थोड़ा सा समझिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में एक ही कैरेक्टर को लेके स्टडी करते हैं। जैसे मैं कहूँ
कि मटर के पौधे की या मटर के तने की लंबाई, टाल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट, इसको लेके जो स्टडी की गई मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। ये जो दोनों हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। लेकिन जब दो कैरेक्टर्स को लेके, दो लक्षणों को लेके एक साथ स्टडी की जाए और उनका रिजल्ट देखा जाए तो उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस, तीन लक्षणों को ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या है, दो लक्षणों की स्टडी एक साथ करते हैं। वो मैं आगे आपको बताऊंगा डिटेल में उसका प्रोसेस क्या है। पहले हम लोग पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस का देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं वही टालनेस वाला लेके चलता हूं, टाल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट। देखो इसको कहते हैं पैरेंट प्लांट, जिसको P या P1 भी कहते हैं। अब हमने लिया एक टाल प्लांट और दूसरा लिया ड्वार्फ प्लांट। ये दोनों ही बिल्कुल शुद्ध हैं, प्योर हैं। मतलब टाल प्लांट से जो आगे इसकी पीढ़ियां बनती हैं, जो नए नए पौधे बनते जाते हैं एक से दूसरी पीढ़ी में, वो सब के सब टाल ही पौधे होते हैं। ड्वार्फ वाले से कह सकते हैं कि ड्वार्फ वाले से जितने पौधे बन रहे हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में, वो सब के सब ड्वार्फ ही होंगे। इनको शुद्ध कहा जाता है, शुद्ध लंबे, शुद्ध बौने, ये पेरेंट हैं। अब देखिए इसमें हम लोग गैमिट फार्मेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट फार्मेशन होता है। गैमिट्स हमेशा, जो गैमिट्स में जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, वो पेयर में होते हैं। इसकी क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, हम लोगों में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं पर सेल में, जहाँ सारे सेल में तो है ही हैं, जहाँ गैमिट बनते हैं वहाँ भी 46 सेल सब में पाए जाते हैं। लेकिन मियोसिस, मियोटिक डिवीजन के बाद जो गैमिट्स बनते हैं उनमें संख्या आधी हो जाती है। जब आधी हो जाती है, दो गैमिट हो गए ना, 23 उसमें 23 उसमें, 23, ऐसा एग में भी होता है, ऐसा स्पर्म में भी होता है, तो उसको पेयर मान के चलते हैं। देखिए तो यहाँ कैपिटल टी, ये क्या है, सिंबल ले लिया। इसके ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी, ये हमने सिंबल ले लिया, ये सिंबल है। एक कैपिटल टी टाल प्लांट को इंडिकेट करता है, स्मॉल टी ड्वार्फ प्लांट को इंडिकेट। अब जब इनके गैमिट बनेंगे तो एक टी यहाँ, एक टी यहाँ, एक गैमिट यहाँ, एक गैमिट यहाँ, यही गैमिट बनेंगे। अलग अलग गैमिट्स बाद में अलग अलग हो जाते हैं, ये बनेंगे। अब यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस लिखते हैं इसको। तो अगर ये वाला जाके इससे मिल जाए, मान लीजिए पॉलन ग्रेन है, ये ओवम है, या ये स्पर्म है, ये ओवम है, ये जाके इससे मिलता है तो दोनों टी मिल जाए तो क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी। ये अगर इससे मिलता है कैपिटल टी स्मॉल टी, अब बाई चांस की बात है ये इससे मिले या इससे मिले तो यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही चांसेज हैं बनने के। अब देखिए ये जो चारों बन रहे हैं, ये देखिए ये दोनों ये होमोजाइगस कहलाएंगे, एक तरह के हैं। ये भी दोनों होमोजाइगस हैं, एक तरह के हैं। लेकिन जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये F1 जेनरेशन, F1 जेनरेशन को कहते हैं फर्स्ट फिलियल जेनरेशन, प्रथम
पुत्री पीढ़ी। अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर से जब बीज बनेंगे, उन बीजों में क्या आया, जेनेटिक कैरेक्टर, ये सब के सब हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस हैं, ये होमोजाइगस हैं, ये होमोजाइगस हैं। अब देखिए ये सब के सब हाइब्रिड हैं, मतलब दोनों का कैरेक्टर इसमें आ गया है। ये शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, लेकिन ये सब के सब हाइब्रिड हैं। लेकिन मैं बात कैरेक्टर हम लोगों ने क्या लिया था, लंबाई और बौनेपन का। तो इन कैरेक्टर्स में एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो डोमिनेंट होता है। यहाँ लंबाई का कैरेक्टर डोमिनेंट है, तो अगली पीढ़ी में एक कैरेक्टर अगर एक भी आ गया तो इसके कैरेक्टर को दबा देगा, हाइड कर देगा उसको, वो नहीं प्रकट होगा, दिखाई नहीं देगा। अगली पीढ़ी में जो पौधे बनेंगे ये सब के सब लॉन्ग प्लांट बनेंगे, टाल प्लांट बनेंगे, टाल बनेंगे। टाल क्यों बनेंगे, ये जो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी आया है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। जो जीन्स हैं कैपिटल टी को लेके आए हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर वाले हैं, इसको हाइड कर दिया। तो टालनेस क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। ड्वार्फनेस क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। दो चीजें आ गई, डोमिनेंस या डोमिनेंट और रिसेसिव। जो लक्षण प्रकट नहीं हो, छिपा रहे, वो रिसेसिव कहलाता है। जो लक्षण प्रकट हो जाए वो डोमिनेंट कहलाता है। तो फर्स्ट जनरेशन में स्मॉल टी के होते हुए भी कैपिटल टी ने अपने लक्षण को प्रकट कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि टालनेस डोमिनेंट कैरेक्टर है। यही मेंडल ने कहा था, प्रभाविता का नियम। एक कैरेक्टर में जो दो वेरिएंट होते हैं उसमें एक वेरिएंट डोमिनेंट होता है, दूसरे को दबा देता है। तो पहली पीढ़ी में फर्स्ट जनरेशन में सब के सब पौधे टाल होंगे, बेशक वो हाइब्रिड हैं, दोनों के मिक्स हैं। मेंडल ने क्या किया, फिर इन दोनों में सब एक ही तरह के तो हैं, किन्हीं दोनों में सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। अब देखिए सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा, ए कैपिटल टी, ए स्मॉल टी, ए कैपिटल टी, ए स्मॉल टी। कई जगह लोग पनेट बॉक्स भी बनाते हैं, जैसे मैं ये बनाया, उससे पनेट बॉक्स भी बनता है। कहिए तो यहाँ पनेट बॉक्स बना देता हूँ, देखो ऐसे 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 कर देते हैं, इसको पनेट बॉक्स कहते हैं। अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ आ गया, मेल स्पर्म वगैरह हैं, इसको मान लीजिए फीमेल, तो स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब चांस की बात है, ए वाला टी इससे मिलता है, अगर ये टी टी मिल जाए तो कैपिटल टी कैपिटल टी, ये इससे मिल जाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इससे मिले तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इससे मिले तो स्मॉल टी स्मॉल टी। चांस की बात है कौन सा किससे मिलता है, कौन सा पॉलन ग्रेन गैमीट वाला, कौन सा पॉलन ग्रेन कौन से फूल पर जाता है। अब देखिए यहाँ क्या बनेगा, इसको कहेंगे F2 जनरेशन, F2 जनरेशन, सेकेंड फिलियल जनरेशन, द्वितीय पुत्री पीढ़ी। अब देखिए कैपिटल टी किसकी तरह है, बिल्कुल इसकी तरह है। अपने मदर फादर में से ये बिल्कुल नहीं मिलता है, बिल्कुल इसकी तरह है। स्मॉल टी बिल्कुल शुद्ध है, ये भी बिल्कुल बौना है, ये भी इसकी तरह है। लेकिन ये जो दो बीच वाले हैं ये इनकी तरह है, हाइब्रिड है। तो यहाँ पर देखने में जब पौधे बीज को बो देंगे, जब पौधे निकलेंगे 1 2 3 टाल कितने होंगे,
3 पौधे जो हैं टाल, क्योंकि इसमें भी कैपिटल टी है, इसमें भी कैपिटल टी है, इसमें भी कैपिटल टी है, 3 पौधे तो लंबे होंगे, लेकिन एक पौधा ड्वार्फ होगा, एक पौधा जो है बौना होगा। तो F2 जनरेशन में यहाँ अगर सॉल्व कराया जाए तो जो रेशियो आता है टालनेस ड्वार्फनेस का वो 3:1 आता है। इसको क्या कहते हैं? फिनोटाइप। इसको फिनोटाइप रेशियो कहते हैं। अपीयरेंस में, देखने में कैसे लग रहे हैं पौधे, तो 3 पौधे लंबे, एक पौधा छोटा, ये बिल्कुल इसकी तरह है। कह सकते हैं कि पोता जो है बिल्कुल अपने दादी या दादा की तरह है इसमें, लेकिन 3 तो ऐसे इसका पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये सब यहाँ लंबे हो रहे हैं, ये भी तीनों लंबे लंबे पौधे हैं, लेकिन कौन सा शुद्ध कौन, लेकिन जब इनका जेनेटिक परीक्षण किया जाता है उसको कहते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जेनेटिक रेशियो क्या है, देखिए ये बिल्कुल शुद्ध है तो 1 एक ही है, ये दोनों एक तरह के हाइब्रिड हैं 1:2, ये भी बिल्कुल शुद्ध है 1:2:1, ये जीनोटाइप रेशियो है। फिनोटाइप रेशियो 3:1, जीनोटाइप रेशियो 1:2:1। ये हो गया डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। लंबाई एक ऐसा कैरेक्टर है जो डोमिनेंट फिगर है, इसको तो दबा दे रहा है, यहाँ प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ दोनों स्मॉल टी आ गए फिर यहाँ कैरेक्टर। अब इसी से जुड़ा हुआ सेकेंड लॉ भी है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अब थोड़ा उसको देख लीजिए आप लोग, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, सेकेंड का बता रहा हूँ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए यहाँ आप लोगों ने देखा है कि कैसे गैमेट्स अलग अलग हो जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ गैमेट्स अलग अलग हो गए, यहाँ गैमेट्स अलग अलग हो गए, ये सब के सब हाइब्रिड हैं, सारे के सारे हाइब्रिड हैं। लेकिन हाइब्रिड होने के बाद भी देखिए जब यहाँ भी गैमेट्स इनके बिल्कुल अलग अलग हो जा रहे हैं। अब जब ये गैमेट्स अलग अलग हो रहे हैं तो होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें से टी अलग हो गया, इसमें से टी अलग हो गया, देखिए एक नया वेरिएंट बन गया जो इसकी तरह है। यहाँ गैमेट्स मिक्स नहीं हो गए, यहाँ सब के सब टाल दिख रहे हैं, लेकिन जो ड्वार्फनेस वाला कैरेक्टर है, जो जीन्स है, वो भी इसमें छिपा हुआ है। अब ये ड्वार्फनेस वाला जो कैरेक्टर है ये देखिए यहाँ आके अलग हो जा रहा है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। गैमेट्स बिल्कुल प्योर हैं, मिक्सअप नहीं हुए हैं। फिर से देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ सब लगता है कि सब मिक्सअप टालनेस है, तो ड्वार्फनेस कहाँ गई, ड्वार्फनेस वाला जीन कहाँ गया। तो जीन्स जो हैं या गैमेट्स जो हैं वो सेग्रीगेट नहीं होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं, प्योर रहते हैं। जहाँ दोनों एक तरह के मिल गए वही लक्षण प्रकट हो गया। देखिए यहाँ पर आके F2 पीढ़ी में ये जो है बिल्कुल अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर की तरह हुआ है, ये बीच में ख़त्म नहीं हो गया है, वो कैरेक्टर वहाँ छिपा हुआ था। तो दो तो आप लोगों को क्लियर हो गए, दोनों मोनो हाइब्रिड क्रॉस इसलिए कहलाते हैं कि हम लोगों ने एक कैरेक्टर लेके स्टडी किया है। आप चाहें तो यहाँ फ्लावर के कलर को लेके कर सकते हैं, एक्सियल टर्मिनल फ्लावर की स्थिति को लेके कर सकते हैं, कोई भी। अब हम लोग थोड़ा सा तीसरे पर आते हैं, ठीक है ना। थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मैंने अभी पहले लिखा था, वो थोड़ा सा इससे थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट कह सकते हैं समझने में। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए इसमें क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में
हम इसमें दो लक्षणों की स्टडी एक साथ करते हैं। हम जो है इसमें दो लक्षणों की स्थिति, दो लक्षणों की स्टडी, दो कैरेक्टर्स का एक साथ करते हैं। ठीक है, मैं देखिए लेके चलता हूं आपको डायरेक्ट। सीड का लेते हैं, राउंड एंड येलो सीड। देखिए हम सीड का लेके चल रहे हैं, राउंड प्लस येलो सीड, सीड कोट, बीज जो है राउंड है शेप में, और जो सीड कॉटिलेडन्स हैं वो येलो। दूसरा है रिंकल्ड, रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर। कुछ मटर जो है ना पीली पीली गोल गोल होती हैं, कुछ मटर बिल्कुल हरी हरी सिकुड़ी हुई होती हैं। तो ये रिंकल्ड ग्रीन सिकुड़ी हुई हरी, और ये राउंड गोल और येलो सीड। अब यहाँ दो लक्षणों को हम लोग एक साथ लेके चल रहे हैं। जीन्स क्या हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे। राउंड के लिए कैपिटल आर कैपिटल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसमें भी इसका स्मॉल ले लेंगे, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। F1 जनरेशन में जब हम लोग करेंगे, क्रॉस कराएंगे, तो क्या बनेगा, सारे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये जब यहाँ क्रॉस कराएंगे F1 जनरेशन में, F1 में क्रॉस कराएंगे तो जो चारों चीज़ें बनेंगी वो ये बनेंगी। मैं एक ही लिख रहा हूँ, चार नहीं लिख रहा हूँ, एक ही लिख रहा हूँ बस। ये कॉम्बिनेशन बनेगा, जेनेटिक कॉम्बिनेशन। सब के सब बीज कैसे बनेंगे F1 जनरेशन में, कैपिटल आर है तो सब के सब राउंड, कैपिटल वाई है तो सब के सब येलो। ये सारा कैरेक्टर दबा रह जाएगा, हाइड रह जाएगा, जो डोमिनेंस वाला नियम है, प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस। सभी पौधों में जो बीज बनेंगे वो बिल्कुल गोल गोल और पीले कलर के होंगे, क्योंकि कैपिटल आर है कैपिटल वाई है, ये डोमिनेंट फिगर है। अब इसके बाद जब इन्हीं पौधों में फिर सेल्फ कराएंगे, F2 जनरेशन कराएंगे, F2 जनरेशन में तो क्या होगा, F2 जनरेशन में क्या होगा। अब मैं वैसे ही एक पनेट बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग। ये देखिए ऐसे है, इसमें आप 16 ऐसे बना लेंगे खाने, ऐसे। अब देखिए गैमिट्स कैसे कैसे बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। एक साइज का एक कलर का, एक साइज का एक कलर का। वही गैमिट यहाँ मेल है तो फीमेल गैमिट भी वही बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। गैमिट्स तो यही बनेंगे। अब जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, देखो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये इससे हो गया, ये इससे होगा तो दोनों कैपिटल आर हैं, एक कैपिटल वाई है ये स्मॉल वाई है। इसका इससे होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई। अब इसका इससे होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कॉम्बिनेशन। अब इसका इससे देखो, बड़े आराम से आप लोग कर सकते हो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक है। अब देखिए इसका इससे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई। अब यहाँ है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
अब लास्ट देखिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और लास्ट है स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब देखिए ये जो कॉम्बिनेशन बना है, इस कॉम्बिनेशन में क्या क्या चीज़ें बनेंगी। देखिए कैपिटल आर तो राउंड होगा, दोनों कैपिटल वाई हैं, येलो होगा, राउंड येलो। यहां भी देखिए राउंड येलो, क्योंकि वाई यहां कैपिटल आ गया है तो अपना कैरेक्टर ले आएगा डोमिनेंट। यहां भी देखिए वही बनेगा, राउंड येलो, यहां भी देखो वही बनेगा, राउंड येलो, यहां भी देखिए वही बनेगा, राउंड येलो। यहां देखिए अब राउंड तो बनेगा लेकिन दोनों स्मॉल वाई हैं तो क्या बन जाएगा, ग्रीन, राउंड ग्रीन। यहां पर फिर बनेगा राउंड येलो, यहां क्या बनेगा, राउंड, लेकिन उसके बाद फिर ग्रीन, क्योंकि दोनों स्मॉल वाई हैं। यहां देखिए राउंड येलो, राउंड येलो, ये बनेगा, यहां भी यही बनेगा, राउंड येलो। अब यहां क्या बनेगा, स्मॉल आर, तो रिंकल्ड, रिंकल्ड, और दोनों कैपिटल वाई हैं तो येलो, रिंकल्ड येलो। यहां क्या बनेगा, यहां भी रिंकल्ड बनेगा और यहां भी फिर येलो बनेंगे, येलो। यहां देखिए राउंड येलो, यहां राउंड तो बनेगा लेकिन दोनों स्मॉल हैं तो क्या बनेगा, येलो, ग्रीन बनेगा। यहां देखिए रिंकल्ड बट येलो, रिंकल्ड बट येलो। अब ये जो है दोनों स्मॉल बिल्कुल इसकी तरह है, रिंकल्ड ग्रीन। अब देखिए इतनी चीज देख लिया आप लोग। ये जो मैं बता रहा हूं ये सब फिनोटाइप, इतनी सारी चीजें बनी हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कोई भी गैमेट किसी से भी मिल सकता है, वो मिक्सअप नहीं हो रहा है, मर्ज नहीं हो रहा है, लेकिन एक दूसरे से मिलके अपने लक्षणों को प्रकट कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें फिनोटाइप, फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप रेशियो लिख लीजिए, फिनोटाइप रेशियो। इसमें क्या है, राउंड येलो देखो पहले कितने हैं, राउंड येलो कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राउंड येलो कितने हैं 9। और राउंड ग्रीन कितने हैं, राउंड ग्रीन कितने हैं, राउंड ग्रीन देखिए 1 2 3, राउंड ग्रीन कितने हैं 3।
अब रिंकल्ड येलो कितने हैं? रिंकल्ड येलो देखो 1 2 3, रिंकल्ड येलो भी 3 हैं। और रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन ये कितना है? 1 है। 9 3 12 15 1 16, टोटल 16 वेरिएंट बन रहे हैं। ये देखिए ये फिनोटाइप है। जहां भी कैपिटल आर आया है वो डोमिनेंट है, राउंड बीज बन गया है। जहां भी कैपिटल वाई आया है वो भी डोमिनेंट है, येलो कलर दे दिया है। लेकिन जहां दोनों स्मॉल स्मॉल आ गए हैं, देखो दोनों स्मॉल वाई आ गए हैं, तो राउंड तो बीज है लेकिन ग्रीन कलर है। जहां देखो यहाँ देखो दोनों स्मॉल आर आ गए हैं तो रिंकल्ड है लेकिन कलर येलो है। यहाँ पर बिल्कुल इसकी तरह सेम, इसकी तरह। ये फिनोटाइप मतलब आउटर एपियरेंस, देखने में कैसा लगता है। तो रेशियो क्या हो गया? 9:3:3:1, ये हो गया फिनोटाइप रेशियो। और थोड़ा सा जीनोटाइप देख लीजिए, कहाँ लिखूं मैं? थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ, ठीक है ना। जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो यहाँ पर कर, यहाँ तो जगह यहाँ पर कर देता हूँ मैं। देखो जीनोटाइप में कैपिटल आर, कैपिटल वाई, देखो कैपिटल आर, कैपिटल वाई कितना है? 1 है। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। ये देखिए 1 और 1, ये कितने हैं? 2 हैं। उसके बाद देखिए कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये कितने हैं? ये भी 2 हैं। आप देख लीजिए कैपिटल स्मॉल वाई, ये हो गया कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये देखिए ये भी 2 हैं। अब तीसरा देखिए कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये 4 आएंगे, 4 होंगे। उसके बाद कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये 2 होंगे। 2 नहीं बल्कि एक ही होगा, कैपिटल आर, कैपिटल स्मॉल वाई, ये है कैपिटल, एक ही लग रहा है, एक ही है ये, ओनली 1 नॉट 2। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये एक ही है, ठीक है। इसके बाद कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये फिर 2 हैं। और स्मॉल आर, ये वेरिएंट देखिए कैपिटल वाई, ये जो रेशियो आएगा ये फिर एक ही आएगा, एक ही है, इसमें देख लीजिए। इसके बाद अगला वेरिएंट स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इसके 2 आएंगे वेरिएंट, मैं भी बता देता हूँ आप लोगों को। और लास्ट में है स्मॉल आर, स्मॉल वाई, इसका रेशियो 1 आएगा, समझ रहे हैं? इसका रेशियो जो है 1 आएगा। अब देखिए ये जीनोटाइप रेशियो है, जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसा है, ये फिनोटाइप रेशियो है। अगर मान लीजिए 3 ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का पढ़ते हैं, टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस का पढ़ते हैं, तो इसका एक बल्कि फार्मूला है फिनोटाइप का, 2 स्क्वायर, 2 2 जा 4,
कितने तरह के हैं? 1 2 3 4, 4 तरह के। इसका भी एक रेशियो है 3 स्क्वायर, 3 3 जा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वेरिएंट। ये मैंने आप लोगों को ऐसे बता दिया है, कहीं बुक वगैरह इस तरह से मिलेगा नहीं, ये मैंने बता दिया है। अब देखो थोड़ा सा, ये तो यहाँ तक आप लोगों का हुआ। एक दो चीज़ें और हैं, वो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। सेक्स डिटर्मिनेशन का है, टेस्ट क्रास है, बैक क्रास है, ठीक है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि जब 10th के बाद आप 11th में जाएंगे, अगर आप बायो लेते हैं तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ये सब जल्दी फंडामेंटल ही क्लियर नहीं होते हैं लोगों के कि है क्या, क्या हो रहा है। मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाया है। अगर आप लोग खुद घर में इस तरह का पनेट बॉक्स, इसको कहते हैं पनेट बॉक्स, चाहे मोनो है चाहे से, ये अगर आप लोग बना के करेंगे तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, इसको प्रैक्टिस करिए बार बार, इसमें से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।